नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु धवन। अगर आप जर्नल हो और इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, उससे आपके स्पर्म काउंट जरूर बढ़ेंगे। बट अगर आपको बार बार फीवर आते रहते हैं, बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन लगता रहता है, तो वो इम्पैक्ट भी डालेगा आपके स्पर्म काउंट पे। तो आज जो वीडियो है वो बेसिकली इसी के ऊपर है कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस कर सके, जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट कभी कम ही ना हो। समझे? तो बहुत इजी है, तरीके से समझाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा, बट आप समझने वाले बनो। पहले देखो, अगर इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, इम्यूनिटी हमारी हमेशा बूस्ट रहती है, तो हमें कोई भी स्पर्म काउंट की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी फाइट कर रही है। अगर जब हमें फीवर आता है तो हमारे WBC को काम करना पड़ता है। वाइट ब्लड सेल, नेम में बोलें, जो हमारे ऐसे सेल जो हमारे इन्फेक्शन से, हमारे किसी भी बॉडी के जो एलिमेंट हैं, जो जैसे मैं बोलूँ एलियन एलिमेंट है, उनको मारने के लिए बनते हैं और वो बढ़ते भी हैं। तो जब वो WBC बढ़ते हैं ना, तो जब भी WBC बढ़ेंगे वो स्पर्म काउंट को थोड़ा सा कम करेंगे। उसके पीछे रीज़न यही है कि उनके लिए हर एक अलग बॉडी जो होती है, जिसे मैं बोलूँ कि एक डिफरेंट तरीके की बॉडी जो उनके शरीर में कैसी भी बॉडी बन रही है, उनको वो मारने का काम करेंगे। तो जब भी आप बुखार में देख जाओगे या कुछ जाओगे, तो उस मोमेंट पे आपके स्पर्म काउंट कम होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके WBC काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ आपके जो इंडाइजेशन है, या जिसे मैं बोलूँ कि आपका डाइजेशन सिस्टम भी है, वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा होता। क्योंकि जब भी फीवर में जाओगे तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाता है, जिससे आपकी न्यूट्रिशन की एसिमिलेशन बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता है आपके स्पर्म काउंट पे। क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज है आयुर्वेद के हिसाब से, 7th स्टेज है कि टेस्टिकल्स अपने न्यूट्रिशन को सबसे लास्ट स्टेज पे लेता है। जब तक वहाँ तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेंगे तो वो आपको रिवर्ट बैक क्या करेगा, जैसा मैं खाऊंगा वैसे ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सेम वही तरीका है कि टेस्टिकल्स को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो आपको प्रोड्यूस करके भी नहीं देंगे। तो इसीलिए इम्यूनिटी का बेटर होना जरूरी है। इम्यूनिटी अगर आपकी बेटर है तो आपको ये छोटे मोटे बुखार जैसी कोई भी प्रॉब्लम आते हुए आप बचे रह सकते हो, जिसकी वजह से आपको स्पर्म काउंट में कभी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो इम्यूनिटी के लिए क्या करें? इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है, जो हमको एनवायरनमेंट देता है, जो हमें नेचर देती है, वो है गिलोय। भैया गिलोय एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को डबल, ट्रिपल या 4x कर सकते हो। समझ गए? तो गिलोय के मार्केट में अवेलेबल है। गिलोय सत करके है, आपने कभी कभार देखा होगा, जाना होगा, किसी को जब डेंगू वेंगू होता है तो वो गिलोय सत या पपाया खाता है। सेम वही चीज़ करनी है हमने, गिलोय लेनी है और साइड बाय साइड हमने क्या करना है, पपाया के पत्ते वत्ते या पपाया भी खा सकते हो, जिससे हमको इम्यूनिटी बेटर बने। फ्रूट्स में पपाया, साथ में गिलोय सत ले सकते हो। और अगर आपको वो सत नहीं भी लेना है ना, तो जनरल है गिलोय इस मौसम में हर जगह मिल जाएगा आपको और फला फूला मिलेगा गिलोय। मैं उसका पत्ता दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, इस टाइप का वो दिखता है। और देखो, इसको पहचान लो, और अगर आपको कहीं मिले तो लेकर उठाकर ले आना और इसका काढ़ा बनाकर पी लेना। भैया इम्यूनिटी के लिए ये रामबाण है, जैसे हम बोलो रामबाण है। आप इम्यूनिटी के लिए इसको यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस पे, और कुछ भी आपकी बॉडी पे बुखार क्या कोई भी ऐसी चीज़ आकर टच नहीं कर पाएगी। और आपकी इम्यूनिटी की वजह से आपका पूरा सिस्टम मेंटेन रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है या कुछ ऐसे डाउट्स हैं, कुछ पूछना है इम्यूनिटी के रिगार्डिंग भी, तब भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ अगर आपकी जनरल एक क्वेरी है, कुछ पूछना है अपने स्पर्म काउंट को लेकर या फिर एज़ोस्पर्म या नील स्पर्म काउंट को लेकर भी, तो आप मेरे को अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं नीचे वाली नंबर पे, और मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।